मैं हूं सिद्धांत जानू, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मर्चेंट नेवी गुरुजी में। दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जैसा कि हमने पार्ट 1 इंटरव्यू के पार्ट 1 में क्वेश्चंस पूछे थे डीके सिन्हा सर से, हम पार्ट 2 में भी क्वेश्चंस पूछेंगे और भी सारे। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अगर आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मैं अगले इंटरव्यू सेशन में वो क्वेश्चंस पूछूंगा दोस्तों। साथ में दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए और चलते हैं हम अपने वीडियो पे दोस्तों। सर, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय सीडीसी एंड सीओसी इन शिपिंग इंडस्ट्री एंड हाउ इट वर्क्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर seafarer? Okay, so let us start one by one. Yes sir. What is CDC? This is known as Continuous Discharge Certificate, and officially it is a Seaman's Identity Card or Seafarer's Identity Card, and it is valid worldwide, issued by the individual maritime nation. वो इंडियन हो सकता है, पनामा हो सकता है, वर्ल्ड में ब्रिटिश हो सकता है, कहीं क्या हो सकता है, but that issued by the individual maritime nation and it is recognized worldwide, that certifies you that you are a bona fide seafarer, and at time it is more than for you, for the seafarer, for a seaman, sometimes more valid than a passport also. We get more extra advantage in outside whenever we go to the ports of the foreign nations. Wherever we go outside, it got more value. And the CDC, it is called an identity card. It is not in the form of single page or something. This is like it's a small booklet sort of thing. Okay, it is identity card and it contains the continuous your service record. पहली बार आपने कभी कहीं ज्वाइन किया होगा, किस दिन आपने ज्वाइन किया, किस दिन आपने उसका जहाज छोड़ा, उसका डेट लिखा रहेगा अंडर द सिग्नेचर ऑफ द कैप्टन ऑफ द शिप, और उसके अंदर एक शिप का स्टैम्प होता है, उसमें जहाज का डिटेल लिखा रहेगा, जहाज का नाम क्या था, जहाज की पावर क्या था, हॉर्स पावर, देन उसके अंदर कॉल साइन क्या है, उसका ऑफिशियल नंबर क्या है, ये सारे डिटेल का स्टैम्प होता है एक लाइन में। और उसमें जब जहाज छोड़ा, जैसे ही जहाज ज्वाइन करेंगे, छोरे में डकर के एक साइन रहेगा, और जहाज पे छोड़ेंगे फिर, तो उसका कंटिन्यूस रिकॉर्ड जब से आपने सीमेन जब कोई सीडीसी लेके पहला ज्वाइन किया है, फॉर एग्जांपल आई गॉट 33 सेलिंग एक्सपीरियंस, तो 33 एंट्री रहेंगे उसमें। ओके सर। कंटिन्यूस मतलब सामने वाले को किसी भी कंपनी में जाके वो बुकलेट दिखाएंगे, वो देख के मालूम कर लेगा हमने कौन से जहाज में काम किया, कब से कब काम किया, किस टाइप का जहाज था और कौन से कंपनी का जहाज है, वो सारे इंफॉर्मेशन। एंड ये जहाज का कलाकारी ये है कि नोबडी एल्स टू टच इट, उसके अंदर लिखना, और अगर आपने कुछ लिख दिया, जो नॉन ऑथराइज आदमी किसने भी कुछ लिखा है, दैट बिकम द नल एंड वॉइड एंड इज ए क्राइम। उसमें हमको खुद कुछ नहीं लिख सकते, उसके अंदर जो ऑथराइज है उसके अंदर एंट्री बनाने के लिए जहाज का कैप्टन एंड डीजी शिपिंग अपने यहाँ या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वही इसमें एंट्री बना सकता है। दिस इज बुकलेट, सो इसके लिए कंटिन्यूअस डिस्चार्ज बोलते हैं। एंड दिस इज ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट टू टेल यू अबाउट द सर्विस रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड मतलब इसमें कैरेक्टर नहीं होता था, इट जस्ट टेल्स यू व्हेन यू जॉइन, व्हेन यू लीव, वेयर यू सर्व। और जब कभी एक नई कंपनी में जाते हैं तो वहां से सीधा कॉपी करते हैं, एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट टू टेल यू, मतलब आज मैं एक कंपनी में काम करूँ, कल मैं दूसरे में जा रहा हूँ, तो रिकॉर्ड सर्विस का कहाँ से लेंगे, सीडीसी से लेंगे, दैट इज ऑथेंटिक एंड दे बिलीव इन दैट ओनली। ओके सर, ठीक है, अंडरस्टूड। दिस इज सीडीसी एंड द सीओसी, you can say this is a result of examination. This is not a certificate of competency, COC. This is a result basically. This is once again is a book. आजकल के जमाने, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, पर आजकल every 5 years that need to be renewed with the after doing certain upgrades and many things. उसमें एक हर तरह से एलिजिबिलिटी होगी, उसके बाद MMD उसको 5 साल में रिन्यू करती रहती है। इवन सीडीसी ऑल्सो आफ्टर 10 years। ओके सर। हाँ, तो वो जो सीओसी है, दे नथिंग बट रिजल्ट। हमने जैसे मैंने सीओसी जैसे कोई भी बच्चे जो ट्रेनिंग से पास आउट हुआ है, दे प्रिपरेटरी एग्जाम, आई टोल्ड यू प्रिपरेटरी, और जितने भी इंस्टीट्यूट है इंडिया भर में, सारे के सारे
they are just preparatory for the MMD एग्जामिनेशन, लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन उसको बोलते हैं, जो बॉम्बे में और कई जगह भी होते हैं, पर ट्रेडिशनली इट इज बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, और आजकल कई एक इधर उधर भी हो रहे हैं। तो वहाँ एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन आपने पास कर दी तो रिजल्ट देंगे, रिजल्ट विल गिव यू इन अ बुक, उसको बोलते हैं COC। उसके अंदर लिखा रहता है कभी एग्जाम हुआ, कभी आप पास हुए, किस दिन, और उसके अंदर स्टैम्प रहेगा, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। I mean, we like to see that one. This is, can you see this? Yes, sir. I can see this. This is still this CDC. Okay, sir. Record है, देख रहे हैं? Okay, sir. हाँ. I can see. And then ये सारे एंट्रीज बनाए हुए हैं, ये देख रहे हैं, स्टैम्प लगा हुआ है। सर मैं देख नहीं पा रहा हूँ सर, थोड़ा सा। यस सर, अब मैं देख पा रहा हूँ सर। यस सर, और ये कंप्लीट बुकलेट यहाँ से चलता रहता है। ओके सर, ओके चलता रहता है लास्ट तक, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। हमारा लास्ट जहाज है, लास्ट पेज में रहेगी, ये लास्ट जहाज है जो मैंने सेल की है, ये हमारा रिकॉर्ड होगा। ओके सर। और ये खत्म हो जाएगा, इसके पहले मेरा ये था, खत्म हो गया। ओके सर। ये पहले वाला है, ये पूरा भर गया तो मेरे पास ये हमारे पास रिकॉर्ड के लिए रहेगा, और दूसरा इशू हो गया। और इसके पहले और भी हमारे पास ओके सर। पिछले 33 शिफ्ट में काम किया है, सबका तीन है हमारे पास। ओके सर। ये हुआ CDC। यस सर। और ये है COC, ये भी बुक के फॉर्म में। यस सर। देख रहे हैं किताब, इसमें सब लिखा रहेगा। यस सर, यस। ये सब एंट्री पड़े रहते हैं। इसमें लास्ट में कुछ पेजेस खाली भी होते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है किसी का सर्टिफिकेट सीज हो गया बिकॉज ये डन सम मेजर मिस्टेक, समथिंग, ऑपरेशनल प्रॉब्लम, पनिशमेंट, तो लास्ट वाले बुक में इंडोर्स कर देंगे कैंसिल। ओके सर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस, ये इसके बिना, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, और ये आपका आइडेंटिटी। यस सर। एक है CDC, ये है COC। ओके सर। ठीक है, तो आप ये समझे, तो COC सर्टिफिकेट कंपल्सरी नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है ना, आपने ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ली, उसके बाद यू विल अप्लाई इन द MMD, मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, जहां भी सेंटर है, बॉम्बे, कलकत्ता, और भी जहां भी इंडिया में 3-4 जगह है, वहां अप्लाई करनी पड़ेगी। वहां एग्जाम होगा, ओरल होगा, रिटन होगा, सब होगा। उसके बाद अगर आप पास कर गए, देन दे विल इशू दिस, रिजल्ट इशू करेंगे। इसका कई नाम है, एक तो COC बोलते हैं, लाइसेंस बोलते हैं, और जहाज में रनिंग लैंग्वेज इसको टिकट भी बोलते हैं। ओके सर। रेलवे टिकट नहीं, को टिकट भी बोलते हैं, 3 नाम से जानी जाती है। ओके सर, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। हाँ सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी जो ये ब्रिटिश CDC, बेल्जी CDC, हॉन्डुरस CDC, इंडियन CDC के बारे में, तो सर क्या डिफरेंस आती है अगर किसी को इंडियन CDC मिलता है या फिर किसी को फॉरेन CDC मिलता है? तो मिलता नहीं है, आपको लेना पड़ता है, पहली बात तो ये है। सर। और COC मिलने के पहले आपके पास CDC होनी जरूरी होती, तो जहां का COC रहेगा CDC भी वही करेगा, क्योंकि COC तभी मिलेगा जब आपके पास CDC रहेगी, और जिस कंट्री का CDC रहेगा उसी का आपको COC मिलेगा, दूसरा नहीं देगा। ओके सर। ठीक है, और जहां तक की वैलिडिटी का सवाल है, दैट इज कंपनी पॉलिसीज। ऐसे तो सभी मैरीटाइम नेशन एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, पर डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन एंड, ठीक है ना, हुंडराज ये वो, उसके साथ इंडियन जहाज में आप सेल नहीं कर सकते, पर इंडियन लोग वहां जाएंगे तो एक्सेप्ट इट, क्योंकि हमारी ज्यादा अच्छा माना जाता है, उनकी नहीं मानी जाती। ठीक है ना, पनामा ये भी है, पर थोड़ा आजकल पॉपुलर हो गया है, वो भी ऐसा भी है, वो हम उनका नहीं मानते, वो हमारा नहीं मानते, लेकिन हमारे सर्टिफिकेट उनके यहाँ वैलिड है।
लेकिन वो बोलेंगे कि भाई वो पैसा बनाएंगे, हम उनको जमा करेंगे, कंपनी विल टेक परमिशन फॉर देम, इंडोर्समेंट ले लेगा वहां से, ठीक है ना। तो दैट वे व्हाट आई कैन से, कोई किसी का नहीं ले रहा, जहां का सर्टिफिकेट सीओसी रहेगा वहीं का सीडीसी रहेगा। ओके सर। आप दोनों डॉक्यूमेंट जरूरी, एक तो लाइसेंस है, मतलब सीओसी चाहिए कहीं भी सेल करने के लिए, यू नीड बोथ, एक तो आइडेंटिटी कार्ड जो सीडीसी है प्लस सीओसी, दोनों चाहिए, ठीक है ना। आज जिस भी कंट्री का, दोनों उसी कंट्री का रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हम इंडिया से, हमारे पास पनामा फ्लैग जहाज में ज्वाइन कर रहा हूं और मेरे पास इंडियन सर्टिफिकेट है, पर इन द मार्केट वी आर मोर रिकॉग्नाइज, हमारी वेटेज ज्यादा है, तो वहां उनके यहाँ ज्वाइन करने के लिए हमको दे देगा कंपनी, पनामा कंसुलेट जाकर के हमारे लिए वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या परमिशन ले लेगी। सो बोलते हैं इंडोर, तो वो पनामा सीडीसी मिल जाएगा और सीओसी भी वो पनामा का मिल जाएगा। सो आई कैन जॉइन द पनामा, ठीक है। आइस में वो पैसा बना जाएंगे वो काम करने में। हाँ बोलिए सर। तो बहुत सारी एनीवे पॉइंट, हाँ एनीवे जस्ट लेट इट, हाँ बोलिए सर। हमारी जो डीजी है, डीजी शिपिंग ने बहुत सारे ये किए, बहुत सारे नोटिस निकाले हैं, बहुत सारे नॉर्म्स निकाले हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वुमेन सीफेयर्स मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सके। तो उसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ सर कि आर गर्ल्स कैंडिडेट कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी एंड इज इट सेफ, व्हाट आर द स्कोप्स फॉर देम? अच्छा, पहली बात, ज्वाइन और नो ज्वाइन, यस यस सर, नो सेक्शन एज पर द रूल, we don't I mean both the sexes are equal and equal opportunity for all of them. yes sir. And for example, where I am serving, UV Patel College of Engineering, at the moment there are 4 girls undergoing this training, अपना BTech Marine Engineering कर रही हैं, तो उसमें गर्ल और बॉयज का रूल के हिसाब से कोई चेंजेस नहीं है। yes sir. both of them can do equivalent also. Then second question I पूछा कि safe है कि नहीं, yes sir. and they should join or not. yes sir. It could be my personal opinion, that we can say. Opportunities are normal, but personally, while you are asking me, I can give you my own feeling of whatever I feel. Basically, Merchant Navy is a male-dominated organization. अभी तक, उसमें से I have done almost 33 ships so far. So I have found girls in one company, the Russian, where the only the catering staff, purser and cooking staff, they were the ladies. ठीक है ना? And also in our own India, SCI, in the deck side there are some officer in the deck side, but I think it is just a symbolic, or you can say as Indian Air Force में भी आजकल पायलट में गर्ल्स जा रही हैं, सेम में मर्चेंट नेवी में ये जाना शुरू हुए हैं, ठीक है ना। तो एज इट इज सेफ एंड ऐसा कुछ नहीं है, बट ओनली थिंग देयर थिंग्स आर हाउ इट वर्क आउट, द टाइम विल से इन फ्यूचर, क्योंकि अभी तक बहुत ही एज ए सैंपल कैन से इक्का दुक्का हैं, एंड जो हैं भी इन फ्यूचर, मतलब for example, there's a training, they go on the ship, they acquire the required licenses, they sail for some time, may have acquired the senior rank or junior rank, whatever on ship, and thereafter company normally give them in the shore organizations. Okay sir. ठीक है ना, क्योंकि लेडीज को लेकर के फिर हम सोच, जैसा मैं समझता हूँ कि थोड़ा रख रखाव, काम तो ठीक है, चल जाएगा, फिर उनका फॉर एग्जाम्पल अभी ऑफशोर जहाज है, दैट इज शिप इज वेरी स्मॉल, वी कांट गो फॉर द सेपरेट आई मीन एकोमोडेशन फॉर देम, या बाथरूम अलग चाहिए, रख रखाव अलग चाहिए उनके लिए, तो सब जगह स्पेस की लिमिटेशन हो जाता है, एंड सिक्योरिटी, उसके सिक्योरिटी इशू भी आ सकती है। आजकल ऑफ कोर्स they become very safe, but olden day I know the seamen are considered more notorious in this matter, especially Filipino and other place, Paris वाले जो हैं, so that way
For their culture they permit it, but for Indians it may not be that good. ठीक है ना? So Indian जहाज तक ठीक है, लेकिन आगे चल के कितना होगा, क्या होगा, we don't know. So we have to, time will show. As far as rule concerned, they can join, and we are training and they're going. That's what I say. Okay. But practically, you ask me, the time will show. And if suppose they start coming mass, बहुत ज़्यादा, तब फिर शायद ठीक हो जाएगा. लेकिन at the moment बहुत कम है, और उसके हिसाब से थोड़ा सोचने की बात है. मैं ये सोच रहा हूँ. मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अदरवाइज नहीं. हाँ. और ऐसे भी, हाँ सर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आते है सर, सारे लोग यही पूछते हैं, मतलब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले क्या स्पोकन इंग्लिश और स्विमिंग जरूरी है क्या? एज अ रूल नो, but practically yes. Practically yes. Yes. ऐसा रूल नहीं है, क्योंकि मैंने काम किया है फॉर एग्जांपल अरबी कंपनी, यूनाइटेड अरब शिपिंग कंपनी में, मतलब देयर सर्टिफिकेशन, टॉकिंग, एवरीथिंग इन अरबी. ठीक है ना? इंग्लिश दे ओनली साइन, और एक सेंटेंस बड़ा मुश्किल से लिखेंगे, पर देयर ऑफिसर्स आल्सो, क्रू भी. ठीक है ना? एज लॉन्ग एज दे आर एबल टू वर्क एंड रीड समथिंग, ओके. स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, वो पढ़ सकते हैं, वो भी मैनेजेबल, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग जो भी लोकल लैंग्वेज हुई होगी, फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम इंडिया, तो इंडियन में हुई है, उसी तरह वो अरबी आ रहे हैं, अरबी में हुई है, उस तरह कोई और कंट्री का कुछ और लैंग्वेज हुई. एंड इंग्लिश दे मे नॉट बी सो गुड, बट इट डजंट मीन रशियंस दे आर वेरी पॉपुलर, दे डोंट स्पीक रशियन बट दे आर वेरी गुड वर्कर्स, बट दे आर कमिंग. Okay, sir. I have served with the Russians. They don't know English much, but काम में बहुत अच्छे. I थोड़ा yes no very good. उससे काम चलता है या इशारे से काम चलता है, ये काम कर लेते हैं. हाँ, but problem उनके साथ ये है, you know nowadays ship में lot of paperwork nowadays, पहले नहीं था. आजकल paperwork बहुत घुस गया है, तो उनके लिए paperwork बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसके लिए that is the reason in the world scenario Indian preferred over those people those don't work in English, don't speak English. क्योंकि हम लोग अंग्रेजी बोलते भी हैं, अंग्रेजी में काम भी करते हैं, काम भी नॉर्मल काम भी करते हैं, we do discipline maintain करते हैं, we maintain the bookkeeping also, everything, and our English is good. ठीक है ना? इसलिए हमको प्रेफर किया जाता है. And nowadays wherever multinationality, because and इंडियन लोग को ज्यादा तनख्वाह मिलता है इसके लिए as compared to that. So now the company are experiment with the mixed crew. Chief engineer को रखेंगे Indian, so he maintains all the paperwork, everything fine. काम करने के लिए second engineer को सस्ता वाला रख लेंगे, and so on, mixed. Okay, sir. हाँ, तो जहाँ तक आपने पूछा बिना इंग्लिश का ज्वाइन कर सकते, और स्पोकन इंग्लिश का यस कर सकते हैं. स्विमिंग नहीं भी आए कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं, सीख लेंगे. हाँ. सर हमारा अगला क्वेश्चन है सर जीपी रेटिंग के बारे में. जीपी रेटिंग क्या होता है सर? सबसे अभी पॉपुलर बन गया है क्योंकि इसे कोई भी लोग कर सकते हैं. तो इसके कारण क्या होता है सर, जो कैंडिडेट्स हैं ये पूछते हैं, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या इसमें प्रमोशन मिल सकता है, और जो सैलरी इंक्रीमेंट होती है वो कैसे होती है? Salary increment, this is not a merchant navy, not a government, I mean Indian government का, it is जो भी सर्टिफिकेशंस हैं, आज मेरे जो भी COC मिला है, सिर्फ इंडिया में वैलिड नहीं है, दिस इज गोइंग वर्ल्ड पर, पूरे दुनिया भर में वैलिड होती है. यस सर. ठीक है ना? तो मर्चेंट नेवी का रूल रेगुलेशन, इट इज कंसिडरिंग होल, नॉट ओनली इंडियंस, कंप्लीट वर्ल्ड वाइड. ठीक है ना? तो जीपी रेटिंग, द जनरल पर्पस, these are the rating means people below the officer rank, I mean crews. crew तो सभी हैं, कुछ अफसर हैं और कुछ अफसर नहीं है, तो नहीं अफसर वाले को बोलते हैं क्रू. तो उनके लिए तो जनरल पर्पस रेटिंग तो भी अर्लियर पहले नहीं था, या कुछ दिन पहले इंट्रोड्यूस हुआ है. एंड दिस इज ए कंबाइंड टेलिंग फॉर बोथ डेक एंड इंजन. एंड आजकल वो भी है, सैलून रेटिंग का आजकल अलग हो गया, एक जीपी रेटिंग है, एक सैलून रेटिंग है, थर्ड कोर्स भी आ गया. यस सर. वो कैटरिंग के लिए होता है, वो भी जानते होंगे. यस सर. वो भी आ गया. तो क्रू के लिए तो ये तीन होता है. तो जीपी जनरल पर्पस रेटिंग, दे आर ट्रेन्ड बोथ फॉर द इंजन एज वेल एज डेक. तो पहले
यहाँ से इनका जो ट्रेनिंग सेंटर में ही ट्रेनिंग होती है, अब ट्रेनिंग सेंटर में ही इनका एग्जाम हो जाता है, पर एक्सटर्नल आता है डीजी शिपिंग का आदमी, इनको एमएमडी एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर में नहीं जाना होता है. They will write exam in the wherever they have trained there only, but the DG shipping का representative आती है वहाँ पे external, they take the exam and once they pass this, then they are issued a certificate. तो उनको वहाँ अफसर्स को जाना होता है, वहाँ इनको जीपी रेटिंग को वहाँ नहीं जाना. That's why it is more popular. पहली बात है मैट्रिक एंट्री है, कम से कम पढ़ के आप एंट्री मिल गई. दूसरी बात सस्ता है, ट्रेनिंग बहुत लंबी नहीं है, आई थिंक इज अराउंड 4 to 5 months, 6 months. 6 months. हाँ 6 मंथ की सबसे कम का ट्रेनिंग है. दूसरा फायदा है और 6 मंथ होने का सस्ता है. तीसरी बात यह है कि इनका सर्टिफिकेशन का एग्जाम जो होता है ट्रेनिंग सेंटर में हो जाती है. Yes, sir. और चौथा फायदा यह है कि अफसर्स का जितना भी सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं ना, उनको ट्रेनिंग सेंटर में कोर्स करने के बाद दे हैव टू गो ऑन द शिप एटलीस्ट फॉर 6 months as a trainee and then come back. उसके बाद जब उनका सारे सर्टिफिकेट मिला के then they have to apply for writing the COC exam. नहीं तो 6 महीना जो जा रहे हैं ना जहाज के अंदर वो भी चाहिए, अदरवाइज जो एग्जाम लिख ही नहीं सकते. एंड दे हैव टू गो टू एमएमडी. एमएमडी में बहुत डेट होता है, बहुत भागा मुगी होता है. आई मीन वहाँ पे पर पूरा हिंदुस्तान के लोग आते हैं एक जगह पे और वहाँ ऑफिस में जाना होता है and centers are very limited. ठीक है ना, तो थोड़ा मुश्किल पड़ती है उनको. तो ये सब मुश्किल होता है वो जो हमें. तो ये जो एग्जाम जीपी रेटिंग का ट्रेनिंग सेंटर भी होता है, तो इनके लिए सिंप्लीफाइड, कम पढ़ना है, कम खर्चीला है, जल्दी होता है. अब प्लस ऑनबोर्ड ट्रेनिंग नहीं है उनका. ऑनबोर्ड ट्रेनिंग जो 6 महीना बताया ना वो है ही Yes, नहीं. sir. Okay, sir. ये जो 6 महीना का जो अफसर्स का जो होता है, आपने बताया ना जो फ्रॉड है ये सब क्यों होता है. Yes, sir. यहाँ भी होता है. वो Yes, 6 sir. महीना इंस्टीट्यूट ने तो ट्रेनिंग तो दे दी, क्लासरूम में दे दिया, और 6 महीना वो सी सर्विस कहाँ से आएगा जिनका अपना कंपनी नहीं है. और वो देने के लिए ये जो वेटिंग टाइम है नहीं मिल रहा है, और उसके लिए हेराफेरी होती रहती है. Yes, sir. सर ठीक है तो ना? हमारा सुनो खत्म नहीं हुआ. तो ये मैं कह रहा था कि सर्वन रेटिंग अपना जीपी रेटिंग में जो एक बार आपने जीपी रेटिंग पास कर ली, ही सेंड टू द शिप में जाने के बाद आइदर दे विल गो एज इंजन क्रू और विल गो एज ए डेक क्रू. तो उनका फायदा है ना, दे डन ए कॉमन ट्रेनिंग एंड ही कैन गो वन ऑफ देम. किसमें पर एक बार में एक और दूसरे में दूसरा नहीं जाएगा. ये मतलब एक बार जो जहाज में पहली बार जो हो गया ना, वो उसके बाद उसको पूरा जिंदगी वही रह जाएगा. नहीं समझे? Yes, sir. जीपी रेटिंग कॉमन है, हमने यहाँ से कॉमन ट्रेन कर भेजा. जहाज में जाने के बाद उसको मान लो मिस्टर ए को मिल गया डेक, मिस्टर बी को मिल गया इंजन. Engine. ठीक है ना. तो आज उसने अपना 6 महीना काम किया, जहाज छोड़ दिया. फिर जब दूसरा जहाज करेगा तब मिस्टर ए डेक में ही रहेगा, इंजन में नहीं जाएगा, क्योंकि सीडीसी में लिखा हुआ है ये ज्वाइन एज ए डेक जो भी रैंक हो. Yes, sir. हाँ, जो इंजन में जाएगा उसकी रैंक होगी, उसको बोलते हैं मोटरमैन और ऑयलर. ठीक है. और जो डेक में जाएगा उसको बोलते हैं एबल सीमैन. Yes, sir. हाँ, या फिर डेक क्रू. और जो इंजन में जाएगा उनका प्रमोशन होगा, वो ऑयलर ही रहेगा. ओनली थिंग आफ्टर 3 years ही कैन राइट ऑफिसर्स एग्जाम. सेम वे डेक में जाएगा, ही कैन बिकम बोशन, दिस इज द लास्ट रैंक. Yes, sir. पेटी अफसर भी बोलते हैं, बोशन को पेटी अफसर भी बोलते हैं. ठीक है. तो दोनों करेंगे. आज जो आपने सैलरी की बात कर रहे थे, Yes, sir. सैलरी दोनों का मोर और लेस डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, एक्सपीरियंस. बाजार में देयर आर मोर पेइंग कंपनी, देयर आर लेस पेइंग कंपनी, देयर आर एक्सप्लॉइटेशन कंपनीज. समझ रहे ना. तो ये फिक्स Yes, नहीं होता है, पर यूजुअली इट वेरीज. आईटीएफ कंपनी, नॉन आईटीएफ कंपनी, जो फॉरेन वाले हैं स्टैंडर्ड कंपनी में, द डेक साइड एंड इंजन साइड क्रू, they can vary anywhere between 600 to
2,000 maximum, up to Boston. Yes, sir. 2,000 is the last, उससे ज़्यादा नहीं, पर usually it is around $1,000. खाना पीना रहने के बाद इतना, और इंट्री स्टेज में उनको 600-700 इतना मिल जाएगा। Yes, sir. फिक्स नहीं है, थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा, थोड़ा कम भी हो जाएगा, Yes, sir. लेकिन बढ़ बुरा के कंपनी हो जाए, वेरियस कंपनी सबका अलग अलग होते हैं, सेम नहीं, ठीक है। एंड बिकॉज बाजार में कुछ मैनेजमेंट कंपनी है, कुछ ओनर्स कंपनी है। मैनेजमेंट समझ रहे हैं आप, मतलब जहाज किसी और की है, उसने चलाने के लिए कोई मैनेजमेंट कंपनी को दे रखा है, एंड एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लाइक, ठीक है ना। तो उसमें जो है तो ज्यादा एक्सप्लॉइटर होते हैं, मतलब कंपनी से इन बिटवीन, मतलब वो मैनेजर, शिप मैनेजर, ओनर्स, मतलब वी आर द एम्प्लॉई ऑफ द मैनेजर्स, नॉट द ओनर, बीच वाले के। आज जो डायरेक्टली ओनर्स के अंदर रहते हैं वो भी रहते हैं, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क आती है, प्रिविलेजेस में ये होता है, एंड इट फ्लक्चुएट, इज नॉट फिक्स्ड, but however I'm telling you the crew का salary varies anywhere from 6 to 2,000 rupees dollar, and Indian में it can vary, Indian में भाई बहुत expectations है, you don't know, 5,000 भी हो सकता है और 70-80 हजार रुपए तक भी होते हैं। Okay, sir. मिलेगा ही हम नहीं कह रहे, उतना तक हो सकता है, Yes, sir. ठीक है, खाना पीना रहने के बाद इतना हो सकता है, Okay, sir. ठीक है। सर तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है सर कि इज STCW सर्टिफिकेट होल्डर विथ ओपन CDC गेट्स प्लेसमेंट ऑन शिप? Only STCW, यस सर। only STCW in regular basis, no. ओके सर। However, there are certain exceptions in certain kind of ship. शिप भी बहुत तरह के होते हैं, एक पैसेंजर शिप कहलाता है, फेरीज कहलाता है, ठीक है ना। वहाँ इंपॉर्टेंस होती है कैटरिंग स्टाफ की। मान लो कि कोई कैटरिंग डिप्लोमा किया हुआ है, हाँ, खाना बनाने बहुत अच्छा है, वही वेरी हाईली ट्रेन, 3 साल 5 स्टार में काम किया हुआ है होटल में, ठीक है ना। पर वो जहाज में कैसे जाए, उसे ट्रेन तो है, वो जाएगा कैसे? देन ही कैन डू STCW कोर्स मिनिमम, एंड द कंपनी विशेष ही कैन टेक हिम, अदरवाइज ही डजंट फिक्स एनीवेयर। जीपी रेटिंग वाला क्रू है, उसमें फिट नहीं होता, डेक में फिट नहीं होता, उसमें सैलून रेटिंग में फिट हो जाएगा। सैलून रेटिंग में आपका कोर्स हो गई है तो उसका कम से कम वो करके, इफ इज ऑलरेडी आउटसाइड ट्रेड, ही कैन जॉइन इट, एंड नॉट इन इंडियन, इट कैन बी फॉरेन समवेयर, यस, he is already, he is well recognized and people know he is well trained, ठीक है। सेम वे इंजन डिपार्टमेंट में होता है, एक फिटर एक रैंक होता है, यस सर। he is not a वॉच कीपर, but somebody know is very good welder, बहुत अच्छी कंपनी में काम किया हुआ है, he can join as a fitter, ओके सर। हाँ। तो उसके बाद वही चाहिए मिनिमम STCW कोर्स करके ये कंपनी विशेष टिकट, ओके सर। तो ये सेलेक्टिव होती है, रूल नहीं है, लिया नहीं लिया, ठीक है, लक बाई चांस, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला ऐसा। ओके सर। सर तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि मर्चेंट नेवी एक रॉयल और लग्जरियस जॉब है, ठीक है सर, और इसके अलावा लोग कहते हैं कि जो होल वर्ल्ड ये घूमने का एक चांस मिलता है, साथ में ये एडवेंचरस कैसे है सर, और कैसे ये इनकम टैक्स फ्री जॉब है? सारे जी एक साथ पूछ दिया आपने। इनकम फ्री पहले मैं क्लियर कर दूंगा। ओके सर। इनकम टैक्स जो फॉरेन, जब हम फॉरेन फ्लैगशिप में काम करते हैं, जब हमारी सैलरी का सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में होती है, डॉलर्स में होती है या यूरो में होती है, उस समय हमारा टैक्स, सिंस इट गो टू NRI अकाउंट एंड योर इंडियन गवर्नमेंट डजंट चार्ज यू टैक्स एट द मोमेंट, बाद में करेगा मालूम नहीं, अभी एग्जम्प्टेड होता है। एंड व्हेनेवर योर सेटलमेंट इज रुपीज, इंडियन कंपनी में है, यू आर नॉट एग्जम्प्टेड, या तो कंपनी पे करे आपके लिए या आप खुद पे करो। एंड आजकल रूल है TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इंडियन कंपनी सारे आपको काट के ही देगी, ठीक है ना, काट के ही देगी, मतलब भले ही आपको हाथ में जितना देता है वो देती है, और आपके बदले में कंपनी भरेगी, लेकिन आपके बदले की। तो टैक्स एग्जम्पशन इंडियन को नहीं है, बट आवर यूनियन इज
trying hard to get it exempted. लेकिन अभी तक हमारे ख्याल से अब तक हुआ नहीं कुछ. टैक्स वी आर पेइंग. जो इंडियन रुपीज में तनख्वाह मिलेगा टैक्स देनी है, डॉलर में मिलेगा एग्जाम्प्ट एनआरए अकाउंट के साथ. बिकॉज वी आर नॉट अर्निंग इन इंडिया. जो डॉलर में है वी आर नॉट अर्निंग आउटसाइड. आउटसाइड में हमारी रेगुलेशन है. लॉजिकली सोचो तो हमारा इंडियन लॉ तो वहां नहीं चलता ना, इंग्लैंड में या जो भी हमें पे कर रहा है. ठीक है, लेकिन आप उसको इंडिया में लाके अपने इंडियन रुपीज में एनआरए अकाउंट में डालोगे तो आगे चल के गवर्नमेंट क्या बनाएगा रूल हमको नहीं पता, लेकिन अभी तक नहीं. ठीक है, तो दैट इज क्लियर. एंड दूसरा क्या आपने पूछा, लग्जरियस. वेल, हम अपने घर में रह रहे हैं और ये घर ही पूरा दुनिया में चल रहा है. आज हम इंडिया में बॉम्बे में हैं और 15 दिन के बाद हम यूके पहुंच गए. आज से 1 महीने के बाद इंग्लैंड में रहेंगे और कहीं ब्राजील में रहेंगे या फिर कहीं कोरिया में पहुंच गए. हमारा चलता फिरता घर है. ठीक है ना, और चलता फिरता हम वहाँ पे घर में हमें काम भी करना पड़ता है ना. आजकल जो हम इंजीनियर हैं तो हर एक पोर्ट में आजकल के जमाने में द टाइम एंड दे पे यू हेवीली मर्चेंट नेवी में. इसलिए आपको बिल्कुल ही आपको फ्री नहीं छोड़ते हो. जितना काम है, अ सर्टेन जॉब हैज टू बी डन इन द पोर्ट. आप बाहर घूमने के लिए लग्जरी कब बोलोगे? जब कभी किसी कंट्री में गए और टूरिस्ट की तरह आपको घूमने के लिए बोले जाओ घूम के आओ, है ना. तो ऐसा नहीं बोलेगा कि घूमने के लिए. पहले बोलेगा फलाना फलाना काम है जो पोर्ट में ही होनी. जैसे हम इंजीनियर हैं, मेन इंजीनियर जिसे जहाज चलती है उसका मेंटेनेंस का काम पोर्ट में ही होनी है. और वो जब तक काम खत्म नहीं होगा हम बाहर नहीं जा सकते. और वो काम खत्म करने के बाद और जहाज आजकल रुकती भी बहुत कम है, रुकती नहीं. हाँ, जल्दी जैसे भी करके हम काम खत्म करते हैं, बाद में थक जाते हैं. थकने के बाद भी अगर टाइम मिला जल्दी भाग के जाओ. एंड जय भी गए पोर्ट के आसपास आप जा करके 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो मिला जाके चले हो. So you are going in the world, around the world. You don't go as a tourist. You go to the ports, may get chance to go out, may not get. If you get also, maybe few hours. ठीक है, और हम थके हुए होते हैं 15 दिन 20 दिन सेलिंग करके. Where we run, people get into the drinking habits. जाके ड्रिंक्स मारनी है, किसी को कुछ और है, बार में जाना है, किसी को डिस्को में जानी है, किसी को कहीं जाना है, वहां 2 घंटा टाइम पास किया. ठीक है ना, मेक सम फ्रेंडशिप इधर टाइम पास करो, वापस आ जाओ. तो इफ यू कॉल इट दिस वन ए लग्जरी, ओके यू आर लग्जरी. तो मुझे कुछ ऐसा लग्जरी नहीं लगा. हमारे चलती फिरती घर है, काम धाम इतना. आजकल पुराने जमाने में पहले था कि शिप्स यूज्ड टू स्टे फॉर लॉन्गर टाइम. जहाज जो है एंकर में खड़ी हो गई, पोर्ट खाली नहीं है, वो जहाज हटेगा तो ये जाएगा. आज जब तक कि जहाज रोज आपको पोर्ट, अभी एंकर समझ रहे ना, एंकर यस सर, यस. समुद्र में करा है. यस. जमीन के जहाज से उतर के सीधा घूमने नहीं जा सकते, बोट से जाना पड़ेगा. अब बोट महंगा आता है, तो आजकल कंपनी बोट हार्डली देती है या नहीं देती है. मतलब एंकर में खड़े रहोगे तो आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा, हार्डली कभी मिलेगी. और जब एलोंग साइड आओगे, दे आर हेवीली पेइंग. जितना देर सामान भर रहे हैं या खाली कर रहे हैं जहाज, उतना ही देर वो जेट्टी के आसपास रहता है, तभी आप बाहर जा सकते हो. और उस समय हम बिजी रहते हैं, स्टोर आ रहा है, स्पेयर आ रहा है, काम है एक्स्ट्रा, 1000 तरह के विजिटर आएंगे. मतलब सीनियर अफसर तो मतलब पेपर वर्क से हम लोग लोडे रहते हैं, काम से लोडे रहते हैं. ठीक है, उसमें अगर जहाज कुछ लंबा रुक गया किसी कारण से, जहाज रुकने का भी ऐसा होता है कि सर्टेन काइंड लाइक जनरल कार्गो जहाज है, वो थोड़ा ज्यादा रुकता है, उसमें चांस मिल जाता है. लेकिन इफ यू आर इन टैंकर, इफ यू आर इन कंटेनर शिप, इन सब में बिल्कुल टाइम नहीं मिलती. घंटा 2 घंटा मिलेगा और उसके बाद भागो वहां से, तो बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता. इफ यू आर जनरल कार्गो, जो कि बहुत कम है आजकल, उसमें रहेंगे, हाँ, तो वो नॉर्मली जाता है तो सप्ताह 10 दिन रहेगा, तो उसमें हम लोग को मिल जाता है, उसमें आते जाते. और सिमिलरली गैस कैरियर, टैंकर, ये सब में नहीं मिलती है. तो यस, आप थ्योरेटिकली बोल सकते हो आई हैव जॉइन्ड द शिप, आई हैव गॉन ऑल वर्ल्ड वाइड,
लेकिन आपका चलता फिरता घर है, हो सकता है हम इंजन रूम छोड़ के ऊपर भी नहीं गए, ऐसा भी हो सकता है, टाइम नहीं, या जेटी पे गए या जस्ट पोर्ट के बाहर छू के आ गए, आई टेल पीपल यू आर गॉन देयर, यस पासपोर्ट में है, आप वहां गए, जरूर गए, पर नॉट लाइक टूरिस्ट, इट इज डिफरेंट। हाँ, और उसमें लक बाई चांस, जिसको मिल गया चांस मिल गया, किसी को रिपेयर में आ गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, कोई बोट मिल गया, घूम आइए। तो हम नहीं कह सकते कि बहुत लग्जरी है, पर चांस तो मिलता ही है, चांस की बात। ओके सर। हाँ। सो तो सर आप क्या बोलेंगे, लग्जरी है कि नहीं, क्या बोलेंगे आप? सर लग्जरी ये डिपेंड करता है ना सर, अगर वर्क को अच्छा मानते हैं तो लग्जरी लग्जरी है। नहीं, काम तो मैं सेलिंग में भी करते रहते हैं, और उससे ज्यादा काम पोर्ट में हो जाता है, खोल के रिपेयर करनी है, समझे ना, तो काम खत्म करके फिर जाओ, और टाइम नहीं मिलता है। तो जहाज वहां जगह पोर्ट में गई है, जापान के कोबे पोर्ट में गई है, लेकिन आप बाहर के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि टाइम काम बहुत है। यस सर। तो ऐसा होता है, लेकिन आप हैं कोबे तो गए हैं आप, यस कोबे में हम पहुंच गए हैं, लेकिन बाहर नहीं जा सकते, यस सर। फिर क्या बोलेंगे आप? तो ऐसा होता है। यस कभी कभी चांस मिल भी जाएगा, यस तो लक बाई चांस है, तो इसको आप बोलेंगे तो ठीक है। उसी में जो ज्यादा स्मार्ट आदमी है, हाँ, जहाज में भी कुछ लोग होते हैं इंजीनियर्स, हमारे ये काम होती है। पुराने जमाने में रेडियो अफसर होते थे, जो आजकल नहीं है, पर्सर होता था, या फिर सैलून रेटिंग है, जो खाना वाना बनाए, जिनको कि थोड़ा उतना ज्यादा एक्सटेंसिव काम नहीं है, अपना काम खत्म किया, 4 घंटा निकल के चले आए, वो लोग चले। या नहीं तो हम लोग भी मैनेज करते हैं, बाहर में जाना, इंजीनियर्स भी, वी डिसाइड इस पोर्ट में एक आदमी, 4 मतलब 5 इंजीनियर है ना, ये इसमें थर्ड को भेजेंगे, इसमें फोर्थ को भेजेंगे, जूनियर को भेजेंगे, दैट वे। ओके सर। सब कोई नहीं जा सकता क्योंकि काम खत्म नहीं है, ठीक है ना। द चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर डिसाइड्स कि किस काम छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, काम रुकना नहीं, ये काम खत्म होनी चाहिए। तो मर्चेंट नेवी में पैसा जरूर मिलता है, बहुत सारा सेक्रीफाइस करना है, मेहनत करना होता है, हमें दिल को थाम के रखना पड़ता है। यस सर। सर तो अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि मर्चेंट नेवी जॉब मींस 6 months एट होम एंड 6 months इन सी, इज इट करेक्ट और मिथ सर? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अब तो देखिए, 2 तरह से लोग काम करते हैं। जैसे कि नॉर्मली 6 month काम तो करते हैं, दैट इज हाफ करेक्ट। 6 month एट ए स्टेज काम, जो सीनियर अफसर 4 month यूजुअली, एंड सीनियर अफसर 4 month एंड जूनियर अफसर 6 month काम करते हैं। एक बार ज्वाइन किया, इतना रहेंगे, दैट इन द मेन फ्लीट शिप्स। मेन फ्लीट समझते हैं, बड़े जहाज जो फॉरेन ट्रेड में है। और दूसरा एक ऑफशोर आजकल ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो वहां तो ऐसा नहीं, वहां ऐसा नहीं, ठीक है। तो वहां 6 महीने का होता ही नहीं, वहां 1 महीना से 3 महीना तक का कॉन्ट्रैक्ट सबका। सीनियर अफसर 1 महीना हो सकता है, 20 दिन का भी होता है, और जूनियर का 2 से 3 महीने, ठीक है। और एक बार आपने एक ही कंपनी, सपोज ये सर्विंग 2 तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ज्वाइन वन कंपनी और उसके साथ हम परमानेंट काम कर रहे हैं, तो नॉर्मली कंपनी आपको रोटेशन में 2 आदमी 3 आदमी रखेगा एक ही काम के लिए। सपोज 3 आदमी हैं, तो 3 थर्ड इंजीनियर, तो थर्ड इंजीनियर 3 रखेंगे। एक आदमी काम करे, 2 आदमी छुट्टी पे, तो उसमें ना ज्यादा रह सकते हैं ना कम, वो डिसाइड कर देगा। वो आएगा तो जाता रहेगा। या आपस में लोग कंपनी और आपस में फिट करके चलते रहते हैं। तो नॉर्मली होता है 2 महीना का छुट्टी और 6 महीना का काम यूजुअली, ओके सर। on average, but this is not fixed. This is agreement between you and company and there. आज 6 महीना जो आप बोल रहे हो, वो भी 6 महीना फिक्स होना जरूरी नहीं है। अभी मान लो आप अभी मिड पैसिफिक जहाज का काम है ना, बीच पैसिफिक के ओशन में पड़े हो, वहां आपका 6 महीना हो गया, अभी नेक्स्ट पोर्ट 1 महीने के बाद आने वाली है, तो आपको ये कैसे छोड़ेगा 6 महीना में? यस सर। तो उस समय आपसे पूछेगा, भैया अभी तुम्हारा टाइम पे होगा या नहीं होगा, तो बोलेगा 5 महीने या 4 महीने उतार देगा, बिकॉज
छठा महीने में आप रिलीवर नहीं किया जा सकते, क्योंकि जहाज का ऐसा प्रोग्राम है। या फिर बोलेगा कि भाई यहाँ से कंटिन्यू करो, जहां हमें सुविधा होगा वहां उतार देंगे, तो वो हो जाएगा 6 से 7, 7 से 8 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो 6 महीना मान के चलते हैं, पर हमेशा दे राइट 1 मंथ प्लस एंड माइनस, बोथ सीनियर अफसर जूनियर अफसर। और नॉर्मली 2 महीना काम करना है, 6 महीना काम करना है, 2 महीना आराम। उसी तरह छुट्टी में भी। तो ये हुआ एक रेगुलर कंपनी आप ज्वाइन किया। तो आज दूसरा ही होता है, हमारे जैसे आदमी एक ही कंपनी में रहते, अभी मैं एक कंपनी में हूँ, इसके बाद इसको टाटा बाय बाय, नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू देम, आई विल गो टू अदर कंपनी। तो उसमें जितना छुट्टी मनाओ, कुछ भी करो, नया टर्म नया कंडीशन सब, ठीक है ना। तो वो भी होता है, तो उसमें कोई ये फिक्स नहीं है, छुट्टी जितना भी मना लो। कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का साइन करने के जाएंगे, और जहाज में जाने के बाद चाहे बढ़ा लीजिए घटा लीजिए, विद एग्रीमेंट। कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा लो, और कंपनी देखेगी भाई कोई और वेटिंग लिस्ट में तो नहीं है, तो आपको एक्सटेंशन दे देगी। आप कोई वेटिंग लिस्ट में नहीं है तो बोलेगा रहो, उसको तो फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये सब वगैरह यूजुअल होता है। 2 मंथ काम, 6 महीना, सॉरी 2 महीना छुट्टी, 6 महीना काम, यूजुअल फॉर जूनियर अफसर। सीनियर अफसर 2 महीना आराम, 4 महीना काम, ठीक है। और उसमें इट इज नॉट फिक्स्ड। ओके सर, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट मेनली। कॉन्ट्रैक्ट में ही साइन, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे ही साइन करके होता है, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। ओके सर। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जरूर रहेगा, उसमें प्लस माइनस रहता है, कंडीशन लिखी रहती है। अब लिखे या ना लिखे, मैं बोल रहा हूँ, अब अभी बीच समुद्र में हो, वहां 6 महीना हो गया, आप जहाज घर कैसे जाओगे? नियरेस्ट पोर्ट जो आएगा, हाँ, तो उसमें प्लस माइनस हो जाएगा। और उसमें भी कंपनी देखेगी, अभी वो जापान जाएगा, जापान में वो साइन ऑफ करने के लिए जितना में आपका तनख्वाह से ज्यादा उसको पैसा खर्चा होता है, तो बोलेगा जहाज जब सिंगापुर जाएगी तब करेंगे, आपको सस्ता पड़ेगा आपको। तो ये सभी बात होती है, तो यू हैव टू एग्री विद दैट, इट इज फ्लेक्सिबल। हाँ सर, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इज देयर एनीथिंग अबाउट मर्चेंट नेवी टू स्केयर और वरी? मतलब ऐसा कुछ है कि जिससे डरे, या फिर ऐसा कुछ है मर्चेंट नेवी में जिससे लगे कि नहीं, इससे घबराहट हो सकती है, इससे दिक्कत हो सकती है? ओके, घबराहट में आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम पायरेसी की है। आजकल के पायरेसी का नाम सुना है, अगर पेपर में आता रहता है। यस सर। वर्ल्ड का सर्टेन एरिया जहाँ वर्ल्ड ट्रेडिंग में है, वो क्या अपना इधर सिंगापुर के पास है, वहाँ है, नाइजीरिया के पास कई एरिया है, इज बैडली इन्फेस्टेड बाय द पायरेट्स। वहाँ से जहाज जाती है, द चांसेस ऑफ यू आर बीइंग कॉट एंड टॉर्चर्ड, ठीक है ना। तो जहाज को हाईजैक कर लेते हैं, तो एक वरी की बात ये होती है। दूसरी बात ये है, नंबर 1, आज सबसे बड़ी आजकल मर्चेंट नेवी ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी बात ये है कि मर्चेंट नेवी द मल्टी नेशनलिटी ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर इन फॉरेन शिप, तो वहां पे आप इंडियन ही नहीं रहेंगे, वहां मुस्लिम रहेंगे, क्रिश्चियन रहते हैं, सभी रहते हैं। सबका खाने का तौर तरीका अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई बीफ खाता है, आप नहीं खाते हो, कोई पोर्क खाता है, वो नहीं खाता है, कोई वेजिटेरियन है, कोई ये है। तो खाना के बारे में चॉइसेस तो आपको शायद मिल सकता है, लेकिन कम से कम हेट नहीं होना चाहिए किसी, ठीक है ना। आपको नहीं खाना मत खाओ, लेकिन उसी टेबल पे कोई आदमी कुछ और खाता रहेगा, आप हेट नहीं कर सकते। कोई हेट नहीं कर सकते, मचने में नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपके लिए टेबल अलग नहीं बना सकता, खाना अलग नहीं बनेगा। जो है इसके लिए आजकल कॉन्टिनेंटल डिश चलता है, समझे ना, फेस्ट आउट चलता है नॉर्मली इंटरनेशनल में, जहाँ पे ब्रिटिश लोग रहते हैं। कॉन्टिनेंटल जहाँ 100% इंडियन है, ओके इंडियन, लेकिन जहाँ मिक्स क्रू है फॉरेन जहाज में, कॉन्टिनेंटल डिश चलती है। तो जो अच्छा लगता है खा लीजिए, जहाँ अच्छा लगता है आपकी जगह में जो मिलेगा आप बैठ के खाइए। बगल वाला क्या कर रहा है, वहां पर हो सकता है कोई अपना क्रिश्चियन खा रहा है जो कि बीफ खा रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको जो नहीं खाना मत खाइए, जो खाना है खाइए। तो खाने का हेट नहीं होना। दूसरी बात, यू हैव टू एडजस्ट विद द पीपल, उनकी कल्चर अलग है, सबको इज्जत करना है, ठीक है ना।
हो सकता है किसी का लैंग्वेज नहीं है, वहाँ सबके साथ मिलजुल के रहना है। जहाज एक टिन का डब्बा है और उसके अंदर इतने सारे हम लोग रहते हैं। इन एनी इमरजेंसी जो भी है, दे आर ओनली हेल्प। वहाँ कुछ इमरजेंसी आती है, कुछ है, सबके साथ मिलजुल के रहना है। जो खाना है सब कुछ खाइए, किसी को हेट नहीं करना है। एक जनरल सौहार्द जो हिंदी में बोलते हैं, वैसा एटमॉस्फेयर रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ये सब चीज। दूसरी बात है, अभी मर्चेंट नेवी में सम पीपुल आर वेरी होम सिक, जहाज से दूर नहीं रह सकते, माँ बाप से दूर नहीं रह सकते, गर्लफ्रेंड छूट गई, बहुत दिन से नहीं मिला। आजकल तो थोड़ा हो गया है, ईमेल वगैरह से लोग बात करें, पहले तो वो भी नहीं होती थी। तो ऐसे लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा। फिर और क्या हो सकता है? अभी माय ओन केस, जब मैं मिड अटलांटिक में था, हमारी मदर का डेथ हो गया। आई गॉट अ मैसेज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन मिला, हो गया। नेक्स्ट पोर्ट आने वाले रियो आफ्टर 7 days। अब मैं, कैप्टन बोल रहा है कि व्हाट कैन आई डू, आई कैन साइन यू अप, बट व्हाट कैन आई डू, नेक्स्ट पोर्ट आ रहा है 7 दिन के बाद। अब मैं हिंदू हूँ, है मदर है, उसके लिए नहीं जा सकते घर। लेकिन इफ आई एम इन शिप, आई हैव टू डू माय ड्यूटी विद स्ट्रॉन्ग, सीने को मजबूत रख करके हमें सब काम अपनी करनी है। ठीक है, और सिचुएशन को एक्सेप्ट करनी है। अपने आप को इतना सेंटिमेंट में बहा करके पागल नहीं बनना है, इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को रखना है। अगर नहीं रह सकते, मर्चेंट नेवी ज्वाइन मत कीजिए। That's what is my advice. So you got to be extra strong mentally and physically. Yes, sir. Mentally and physically. सर, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि टेल मी अबाउट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस इन शिपिंग लाइन। सर, शिपिंग लाइन में आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? Well, as far personally you are asking me, I'm very much satisfied with this. Today I'm pensioner being in the Navy. That gives me a basic pension, a basic stability, and over 22 years of merchant Navy, that gives me my money earning. My children are well settled. I am well settled. And अभी भी इतने साल में फिजिकली फिट नहीं होते हुए अभी भी मुझे काम मिल रही है। Well satisfied, I'm good, happy. One should join. And whatever problem may be at entry stage at the moment, yes, entry stage में problem है, लेकिन एक बार इंटर हो गए, you are settled for the rest of life. It is quite rewarding. Yes, but only thing, take care. You should be mentally and physically strong, as I said. Okay, sir. ठीक है, accept the case. Okay, अपने आप को पागल मत बनाइए, सिचुएशन एक्सेप्ट कीजिए, be hard working. It is quite rewarding. Of course, the payment is there. Okay, sir. सर, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट्स योर मैसेज टू फ्रेशर एंड स्टूडेंट हु आर विलिंग टू जॉइन मर्चेंट नेवी, जो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं मर्चेंट नेवी सर? Well, one thing I'll tell those who are brilliant, those who can compete, those who can do higher study, let them go there. Those who can compete in exams, and there are so many ITs and all. आजकल बहुत पेइंग जॉब है जो काफी क्लीन भी है, and the demand so much of extra intelligent people. Merchant Navy average, those who are average, very good. ठीक है ना? And accepted this one Merchant Navy as I myself, I don't, अपने आप को अगर मुझे बता रहा है कोई हाईली स्किल लेबर, मुझे अगर कोई बोलता है तो मैं बोलता हूँ that is my definition. मैं इंजीनियर हूँ, पर इट इज नॉट लाइक कंपेयर विद आउटसाइड इंजीनियर जो कि एक बार कर लिया फिर उसके बाद हमको ऑर्डर चलानी है, पेन से काम है, नहीं। आई शुड बी मेंटली फिजिकली स्ट्रांग, आई शुड बी डूइंग माय जॉब, एंड जो काम करने विलिंग टू वर्क, हार्ड वर्क कर सकता है, ज्वाइन करो, जरूर करो। शुरू में तकलीफ होगी, थोड़ी देर के बाद प्लस माइनस करने के बाद यू विल फाइंड वन, सूनर और लेटर यू गेट अ शेप, और उसके बाद रास्ते में आ जाओगे। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। तो वन शुड ज्वाइन। हाँ, जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है इस प्रोफेशन ना आए, कहीं और जाएं, वहां उनकी अच्छा रहेगा। ओके सर, ठीक है सर। तो दूसरी बात ये कहूंगा कि वट एवर इंटरव्यू, वट एवर आई एम टेलिंग यू, दिस ऑल माय टेक इट एज अ पर्सनल लेवल, एट माय एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाट through the experience I have talked about this, not to mention officially anything anyway. Okay sir, this is my okay.
सर थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम ऑन आवर चैनल सर। सर तो ये इंटरव्यू आज हम यहीं खत्म करते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। दोस्तों तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आगे भी बात करेंगे मर्चेंट नेवी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे मर्चेंट नेवी गुरु के नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।